हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गए सर, संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अरविंद केजरीवाल के ये जो आंसू हैं ये उनकी पार्टी को मजबूत करेंगे और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो कथित शराब घोटाला बताया गया उसमें सीबीआई कोर्ट के सामने कुछ भी साबित क्यों नहीं कर पाई। क्या वाकई अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकल वेंडेटा यानी राजनीतिक साजिश के शिकार हुए? क्या उनकी ईमानदार नेता की जो छवि है उसे बिगाड़ने के लिए ये घोटाला सामने लाया गया था, या फिर सीबीआई के पास बड़े सबूत थे जिसके आधार पर वो आगे बढ़ी? इस कहानी को समझना जरूरी है। 2022-23 में जो न्यू एक्साइज पॉलिसी बनी दिल्ली में, उसको लेकर के मामला दर्ज हुआ और केस चला। सीबीआई को जांच सौंप दी गई कि सीबीआई जांच करे इस मामले की। बड़े बड़े दावे किए गए, सूत्रों के हवाले से खूब खबरें चलवाई गई। मनी ट्रेल है, यहां से वहां गया पैसा, वहां से वहां गया पैसा। अगर पैसा कहीं से कहीं गया था तो सीबीआई इसको साबित क्यों नहीं कर पाई? इस मामले में बहुत सवाल उठेंगे और अगर सीबीआई के पास सबूत नहीं थे तो उन्होंने एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को किस आधार पर गिरफ्तार किया था? किस आधार पर सीबीआई ने उस राज्य के डिप्टी सीएम को गिरफ्तार किया था और करीब 2 साल उन्हें जेल में रहना पड़ा? आम आदमी पार्टी के 5 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया, ऐसा केजरीवाल का कहना है, और पार्टी को इससे काफी नुकसान उठाना पड़ा। यह सच है, क्योंकि यह सब कुछ जब हुआ विधानसभा चुनाव उससे ज्यादा दूर नहीं था दिल्ली का, और अचानक से केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है और करीब 6 महीने वो जेल में रहते हैं। आतिशी को उन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है दिल्ली का। लेकिन जो केजरीवाल की छवि है या जो काम करने का स्टाइल है, वो स्टाइल आतिशी का नहीं दिखा और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी हार गई। वो विपक्ष में आ गई, जबकि वो जब सत्ता में रही तो रिकॉर्ड सीटों के साथ वो सत्ता में आती रही। ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल का जादू दिल्ली पर है और दिल्ली के लोग केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं। उनका यूएसपी जो केजरीवाल का है वो ईमानदार। इसी यूएसपी को लेकर के वो आगे बढ़े कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और ईमानदारी से आम लोगों के हक की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। लेकिन इसी यूएसपी को सबसे बड़ी चोट लगी जब जो कथित शराब घोटाला है उसमें केजरीवाल का नाम आया, मनीष सिसोदिया का नाम आया और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं का नाम आया। इससे फायदा बीजेपी को यह मिला कि बीजेपी ने जबरदस्त कैंपेन चलाया और यह साबित करती रही कि केजरीवाल की जो सरकार थी दिल्ली में, या केजरीवाल की जो सरकार उस वक्त सत्ता में थी, उसने जबरदस्त घोटाला किया है। शराब घोटाला हुआ है दिल्ली में और दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को केजरीवाल और उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने हड़प लिया है। लेकिन ये कुछ भी साबित नहीं हुआ कोर्ट में। रॉज एवेन्यू कोर्ट ने जो आरोपी बनाए गए थे उन्हें बरी कर दिया और यहां तक कहा है, जो समाचार एजेंसी के हवाले से मुझे खबर दिखी है, एक समाचार एजेंसी के हवाले से, कि ये तक कहा कोर्ट ने कि जो अधिकारी सीबीआई के जांच कर रहे थे इस मामले की, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। मैं फिर उस सवाल पे लौटता हूं, क्या राजनीतिक साजिश का शिकार केजरीवाल बने? ये सवाल अहम है, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री, उसे आप जेल में डाल देते हैं, कोई एजेंसी जांच शुरू कर देती है और एजेंसी जो है वो कितना भी स्वतंत्र कहा जाए,
सबको पता है कि इस देश में एजेंसियां कितनी स्वतंत्र हैं, इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपको जितना नंबर देना है उनकी स्वतंत्रता को आप दीजिए, आपको बधाई हो, और जितना कम आपको लगता हो आप नंबर दीजिए, आपको बधाई हो। मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। और आज से नहीं एजेंसियों की स्वतंत्रता पर पहले भी सवाल रहे हैं। पिंजड़ा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कभी सुप्रीम कोर्ट ने किया था। किस एजेंसी के बारे में जरा गूगल कर लीजिएगा, आपको भी मिल जाएगा। तो ये सवाल आज भी कायम है। सरकार बदल गई, लेकिन क्या एजेंसियां स्वतंत्र हैं? और अगर स्वतंत्र हैं और इतने सबूत थे एजेंसी के पास में, तो वो फिर कोर्ट में क्यों नहीं साबित कर पाई? क्यों नहीं कोर्ट के सामने वो बता पाई कि वाकई अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम लोग शराब घोटाले में शामिल थे? और अगर नहीं थे उनके पास सबूत, तो उन्होंने किस आधार पर गिरफ्तारी की? मनीष सिसोदिया को करीब 2 साल जेल में रहना पड़ा, अरविंद केजरीवाल को 6 महीने जेल में रहना पड़ा, और पार्टी को जबरदस्त नुकसान हुआ, क्योंकि पार्टी का जो अहम ग्राउंड जो है, जहां से पार्टी उभरी और पूरे देश में फैलने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी, वो बैटल ग्राउंड जो है वो दिल्ली है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार बेहतर करते जा रही थी, लेकिन अचानक से इस घोटाले की आंच ने केजरीवाल की छवि को बिगाड़ दिया और आम आदमी पार्टी को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। पहले दिन से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता कहते रहे कि जो आरोप है वो झूठे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन स्वाभाविक है, जिस पर आरोप रहता है वो ऐसी बात करता है। और बीजेपी कहती रही कि अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने बड़ा घोटाला किया है। स्वाभाविक है, जो विपक्ष में रहती है वैसा करती है। लेकिन जिम्मेदारी तो जांच एजेंसी पर थी ना, कि जांच एजेंसी जो है, यानी उसके पास बहुत सबूत हैं, जिस आधार पर वो साबित कर देगी कोर्ट में कि हाँ, अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने एक बड़ा घोटाला किया और दिल्ली को नुकसान हुआ है। वो मनी ट्रेल की थ्योरी जो आती थी न्यूज चैनल के पास सूत्रों के हवाले से, वो मनी ट्रेल की थ्योरी कौन देता था? कोई जांच होगी, कौन देता था ये मनी ट्रेल की थ्योरी न्यूज चैनल्स में? और खूब चलाते थे, यहां से पैसा वहां गया, वहां से पैसा वहां गया, वहां से पैसा वहां गया, उस इलेक्शन में खर्च हुआ, इस इलेक्शन में खर्च हुआ। तो अगर मनी ट्रेल के सूत्रों के हवाले से थ्योरी पहुंचाई जा रही थी पत्रकारों के पास, तो फिर ये मनी ट्रेल की थ्योरी क्यों नहीं साबित हो पाई कोर्ट में? ये बड़ा सवाल है कि जो पार्टी सत्ता में रहेगी वो उसके ही तमाम नेता सुरक्षित रहेंगे, और जो पार्टी विपक्ष में रहेगी उन पर आरोप लगेंगे। हेमंत सोरेन पर आरोप आप उठा करके देख लीजिए। विपक्ष तो ये कहता है कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास में, जो जाता है वो वहां स्वच्छ हो जाता है। कई ऐसे नेता हैं जो विपक्ष में रहे, उन पर खूब सारे केसेस थे, अचानक से बीजेपी में गए और वो केसेस उनके ऊपर से खत्म हो गए एक तरह से, और चल भी रहे होंगे तो कितने आगे बढ़े हैं उसकी जानकारी हमारे पास भी नहीं है। तो ये एक लोकतंत्र को लेकर के एक बुनियादी सवाल है कि क्या देश में इस तरह की राजनीति होनी शुरू हो गई है, या पहले से हो रही है, जहां विपक्ष को निशाना बनाया जाता है? और ये अगर हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। एक राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेना ये मामूली बात नहीं है। ये बड़ा सवाल है कि क्या बिना पुख्ता सबूत के इस तरह का काम किया गया है। सीबीआई हाईकोर्ट में जाएगी, फिर से दलील देगी, हाईकोर्ट में क्या होगा वो भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट से आया है, वो फैसला सीबीआई को बड़ा झटका है, और बड़ा सवाल उन लोगों पर भी है जो लोगों ने इसे मुद्दा बना करके लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की। और आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल ये जो निर्णय है इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने में बिल्कुल नहीं चूकेंगे, और जहां भी वो प्रचार करते हुए आपको आने वाले दिनों में दिखेंगे, वो आपको इसी तरह रोते हुए भी नजर आ सकते हैं, और वोटर्स की सिंपैथी लेने की कोशिश करते भी नजर आ सकते हैं। मेरे गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है।